तो देखिए एक 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 करके जो खिलाड़ी है ना, वो पॉलिटिकल सिग्नल्स आ रहे हैं ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। अब देखिए अक्लमंद को जो है ना इशारा काफी होता है जी। कि सिग्नलिंग आ रही है, आप अपने आप को ठीक कर लें। मगर अनफॉर्चुनेटली आई थिंक हमारे जो सिस्टम है या जो हमारी स्टैब्लिशमेंट है, उन्होंने इस चीज के ऊपर एक शायद डिसीजन ले लिया कि जब तक हमें ड्रैग करके दफ्तर से नहीं निकाला जाएगा या इस मिलिट्री रूल को अच्छी तरह से बूट आउट नहीं किया जाएगा, तब तक हमने नहीं सुनना। बट रिकग्नाइज उन्होंने किया कि जी पाकिस्तान में जो करंट गवर्नमेंट है वो मिलिट्री कू है। ये मिलिट्री कू वर्ड यूज हुआ उन्होंने, बिल्कुल। विच इज अनप्रेसिडेंटेड। और साथ उन्होंने ये कहा है कि ओनली वे पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात आगे जा सकते हैं अगर इस मिलिट्री रूल को खत्म किया जाए, इमरान खान को बाहर निकाला जाए और रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी हो। Trump administration in US releases $397 million for Pakistan from aid freeze. ये एड पाकिस्तान नहीं आ रही, ना इसका ताल्लुक पाकिस्तान से है। लॉकहीड मार्टिन को पाकिस्तान का F-16 जिसने प्रोवाइड किया हुआ है, उनको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है कि आपने मेक श्योर करना है कि जो $40 मिलियन के हमने F-16 दिए हुए हैं, एक $40 मिलियन का है, वो इंडिया के खिलाफ ना यूज हो रहा है। उसका ताल्लुक ना पाकिस्तान से है ना पाकिस्तान ना है। वो समझे बस एक मुल्क जहां पाकिस्तान में आपके पार्क हुए हुए F-16 उनकी मॉनिटरिंग के लिए। इट्स नॉट एड, ताल्लुक है ही नहीं पाकिस्तान के पैसों से। ये एक F-16 का ताल्लुक है जो यूएस गवर्नमेंट और लॉकहीड मार्टिन जो F-16 की डेवलपर है, उनका आपस में कॉन्ट्रैक्ट है। क्योंकि F-16 पाकिस्तान गए हुए हैं, तो वो पाकिस्तान का बीच में नाम आ गया, जैसे कि समहाउ एड इधर आनी और हमारे मैनिपुलेट करते हैं खबरें माशाल्लाह जर्नलिस्ट जो हैं। ये पाकिस्तान ₹1 नहीं आना इसमें से। अच्छा, इस पे पैसा बना लिया यहाँ पे, अब आपने क्या करना है? कल को आपकी यहाँ पे अगर पकड़ धकड़ हो जाती है तो यूर इन ट्रबल। सो जिस तरह से आपके नाजी जर्मनी के अंदर जब उन्होंने जुल्म जबर सब कुछ किया, तो उसके बाद उन्होंने ऑलरेडी डील साइन की हुई थी अर्जेंटीना के साथ कि हमारे जो नाजी सीनियर ऑफिशियल जनरल्स हैं वो मूव करेंगे वहां पे। इट वाज अ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल डील। तो इसी तरह से पाकिस्तान के भी आपके जो वेरी वेरी सीनियर पीपल दे ऑल्सो हैव देयर बैकअप प्लान्स, एंड आई बी डैम इफ दे डोंट हैव इट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत और पीके देख रहे हैं। सौराब बरकत आपसे मुखातिब है। अमेरिका से हुसैन नदीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हुसैन साहब, वेरी मच वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। भी बैक है, शुक्रिया। हुसैन साहब, लास्ट टाइम जब हमने आपके आपका इंटरव्यू किया था तो आपने कहा था कि मुझे बड़े कंफर्म सोर्सेज ने ये बताया कि डोनाल्ड ट्रंप के सामने इमरान खान साहब का मामला और पाकिस्तान की जमहूरियत का मामला भी रखा गया है। बहरहाल अभी तक सर इस पर कोई मेजर डेवलपमेंट तो नजर नहीं आ रही, लेकिन अगेन दो कांग्रेसमैनों ने खत लिखा है, जो विल्सन ने और एक और है, उन्होंने खत लिखा है। ये खतो किताबत तो हो रही है, खतूत लिखे जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई इंपैक्ट, कोई इसके हवाले से पैगाम नजर नहीं आ रहा, कोई कॉन्क्रीट चीज अपन होती हुई नजर नहीं आई। अच्छा, तो ये एक्चुअली सवाल जो है ना, बहुत ज्यादा लोग पाकिस्तानी कम्युनिटी के भी यहाँ पे अक्सर पूछते हैं मेरे से कि प्रेसिडेंट ट्रम्प को आए हुए 1 महीना हो गया पूरा, तो वो क्यों नहीं अभी तक कुछ हुआ। देखिए इसका थोड़ा सा एक जो है ना, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा अमेरिकन सिस्टम क्या है। इस वक्त आपका अमेरिका के अंदर पाकिस्तान से रिलेटेड जो बंदा पॉलिसी चलाता है वो है आपका असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑन साउथ एशिया। वो आपका भी 2 हफ्ते पहले जो है पॉल कपूर को उन्होंने नॉमिनेट किया है। पॉल कपूर की इस वक्त कंफर्मेशन नहीं हुई भी, सो उसने ऑफिस संभाला नहीं है। सो असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इस वक्त आपका इन प्लेस नहीं है और आपका पाकिस्तान में एम्बेसडर भी इन प्लेस नहीं है। लेट्स से कि इनकी एब्सेंस के अंदर प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो कोई ट्वीट कर देते हैं कि जी पाकिस्तान में ये होना चाहिए। उसको फॉलो अप किसने करना है, उसको इम्प्लीमेंट किसने करना है, वो लोग अभी इन पोजीशन है ही नहीं। जिस वक्त आपके लोग इन पोजीशन होंगे उसके बाद पॉलिसी डायरेक्टिव आएगा जो कि आपका इम्प्लीमेंट होगा। सो उससे पहले आपका टू एक्सपेक्ट के ट्वीट के ऊपर अगर आप चाहते हैं पॉलिटिक्स होगी तो वो नहीं होने देगी। सो अब आ गई है पॉलिटिक्स ट्वीट से बाहर, और अब बैक एंड डोर मीटिंग्स होनी है, कैसे इंप्लीमेंट होना है, इमरान खान ने कैसे बाहर आना है, और अगर चेंजेस आनी है रिजीम के अंदर तो किस तरह से होंगी। तो वो ब्रोकर होंगी आपकी थ्रू द असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड द एम्बेसडर। तो वो ट्विटर के ऊपर नहीं होंगी, वो आपकी रियल पॉलिटिक्स के अंदर होंगी आपकी। ठीक है सर, ये जो जो विल्सन ट्वीट कर रहा है और ये जो चीजें लिख रहा है, आप क्या समझते हैं कि इसके अंदर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा? इसकी इम्प्लीकेशंस होंगी? इसका कोई दबाव पाकिस्तान में महसूस किया जा रहा है? अगर तो किसी को ये लग रहा है कि ये कोई छोटी मोटी चीज है या ऐसा कोई दबाव नहीं है, देखिए ये चीजें हैं सारी पॉलिटिकल सिग्नल्स के अंदर। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने आने से पहले ही पॉलिटिकल सिग्नलिंग करनी शुरू कर दी हुई थी।
ऑलरेडी आपके बोथ बाईपार्टिसन डेमोक्रेट्स भी और रिपब्लिकन्स भी 62 कांग्रेसमैन जो है उन्होंने एक लेटर साइन किया। वो आपका उसके ऊपर काफी शोरवरा उठा, फिर रेजोल्यूशन 901 के ऊपर काम हुआ, वो आपकी पास हुई यूनानिमसली। सो ये बड़े इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। फिर रिचर्ड ग्रेनेल वाली एक एपिसोड हुई। तो देखिए एक 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 करके जो खिलाड़ी है ना, वो पॉलिटिकल सिग्नल्स आ रहे हैं ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। अब देखिए अक्लमंद को जो है ना इशारा काफी होता है जी। कि सिग्नलिंग आ रही है, आप अपने आप को ठीक कर लें। मगर अनफॉर्चुनेटली आई थिंक हमारे जो सिस्टम है या जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने इस चीज के ऊपर एक शायद डिसीजन ले लिया कि जब तक हमें ड्रैग करके दफ्तर से नहीं निकाला जाएगा या इस मिलिट्री रूल को अच्छी तरह से बूट आउट नहीं किया जाएगा, तब तक हमने नहीं सुनना। बट एनी रीजनेबल इंडिविजुअल गवर्नमेंट और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट वुड सी दीज थिंग्स एज सिग्नल्स। रिचर्ड ग्रेनर और उसके बाद जो विल्सन, देखिए जो विल्सन कोई एक न्यू जूनियर कांग्रेसमैन नहीं है। जो विल्सन एक बड़े पुराने कांग्रेसमैन है, हाउस आर्म सर्विस कमेटी में बैठते हैं, जो कि रिपब्लिकन कंजर्वेटिव्स के बड़े डीप मेंबर है और इनका प्रेसिडेंट ट्रम्प से भी डायरेक्ट ताल्लुक है। अब अगर वो जो है मिलके एक और कांग्रेसमैन के साथ, और खासतौर पर इस पे देखें लैंग्वेज क्या है। ये जो लैंग्वेज है अगर आप इसको थोड़ा क्लोजली पढ़ें तो दिस इज अ वेरी वेरी ट्रबलिंग लैंग्वेज फॉर एनीवन इन पावर। जिसमें क्लियर कट एक तो रिकग्नाइज उन्होंने किया कि जी पाकिस्तान में जो करंट गवर्नमेंट है वो मिलिट्री कू है। ये मिलिट्री कू वर्ड यूज हुआ उन्होंने, विच इज अनप्रेसिडेंटेड। और साथ उन्होंने ये कहा है कि ओनली वे पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात आगे जा सकते हैं अगर इस मिलिट्री रूल को खत्म किया जाए, इमरान खान को बाहर निकाला जाए और रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी हो। यानी कि इतने क्लियरली तो पाकिस्तान में किसी एनालिस्ट ने या पीटीआई ने भी नहीं आपकी आज तक बात की कि जी ये मिलिट्री कू लगा हुआ है, जितनी यहाँ पे आपकी जो विल्सन ने और उनके साथी ने की है। सो मेरे नजदीक तो इससे ज्यादा क्लियर कट सिग्नल नहीं हो सकता। बट अगेन हमारी भी जो पाकिस्तान में एक मिलिट्री रिजीम है वो कोशिश करेंगे कि जी कुछ अर्सा इस पे प्रेशर बिल्ड हो तो हम आने के लिए। बट मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था, देखें देर इज नो गोइंग बैक फ्रॉम दिस। आपको रिस्टोर करनी पड़ेगी डेमोक्रेसी, इमरान खान को रिलीज करना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज कॉमन सेंस। अब अगर वो कॉमन सेंस अमेरिका में कोई कह रहा है तो आप सुनना नहीं चाहते या कहीं और नहीं सुनना चाहते। देर इज वन यूनानिमस वर्ड कि डू द राइट थिंग व्हेन यू कैन डू इट। अदरवाइज फिर जिस तरीके से वो होगी तो वो ना किसी उनको पसंद आएगी और ना किसी और को पसंद आएगी। हुसैन साहब, इज इट ट्रू, क्या ये खबर दुरुस्त है कि इससे पहले ट्रम्प के दामाद के जरिए पाकिस्तान में पाकिस्तानी निजाम को, सिस्टम को, अथॉरिटीज को कुछ मैसेजेस कन्वे किए गए? मेरी नॉलेज में नहीं है, एंड हाईली अनलाइकली, बिकॉज ट्रम्प के जो दामाद है वो इस वक्त साउथ एशिया पे एक्टिव नहीं है। ही इज नॉट द राइट पर्सन टू मैसेज ऑन साउथ एशिया। ठीक है। अच्छा सर, ये एक और खबर है, ये बड़ी मेजर डेवलपमेंट है और इसके बारे में बातचीत भी हो रही है। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इन यूएस रिलीजेस $397 million फॉर पाकिस्तान फ्रॉम एड फ्रीज। ये जो एड फ्रीज की गई थी और उसके बाद जो पैसे रिलीज किए जा रहे हैं, जो खबर रिपोर्ट हो रही है, ये क्या मामला है? असल में बड़ी मजेदार चीज है, क्योंकि मेरा तो सारा काम ही इन चीजों से रिलेटेड रहा है, एड से रिलेटेड। और तो मैं वेट ही कर रहा था कि कोई पाकिस्तान में इस खबर को उठाएगा और शायद हुकूमत जो है इसको सेलिब्रेट करना शुरू करेगी कि देखिए जी एड आ रही। ये एड पाकिस्तान नहीं आ रही, ना इसका ताल्लुक पाकिस्तान से है। ये $397 million जो रिलीज हुआ है, ये एड ऑफ पाकिस्तान के टैग के अंदर है। ये पैसा जो है आपका पेंटागन से उठ के लॉकहीड मार्टिन के दफ्तर क्रिस्टल सिटी जाना है। लॉकहीड मार्टिन को पाकिस्तान का F-16 जिसने प्रोवाइड किया हुआ है, उनको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ कि आपने मेक श्योर करना है कि जो $40 million के हमने F-16 दिए हुए हैं, एक $40 million का है, वो इंडिया के खिलाफ ना यूज हो रहा हो। उसको ट्रैक करने के लिए उन्होंने $397 million का एक यूएस गवर्नमेंट से बजट लिया हुआ है कि जी हम आपके लिए ट्रैक करेंगे, जिसमें पर्सनल ट्रेनिंग है, जिसमें एबीसीडी है। उसका ताल्लुक ना पाकिस्तान से है ना पाकिस्तान ना है। वो समझे बस एक मुल्क जहां पाकिस्तान में आपके पार्क हुए हुए F-16 उनकी मॉनिटरिंग के लिए। इट्स नॉट एड, इट इज बेसिकली a service fees for the Lockheed Martin। तो ये पैसे पाकिस्तान नहीं आने? नहीं नहीं नहीं, इसका ताल्लुक है ही नहीं पाकिस्तान के पैसों से। ये एक F-16 का ताल्लुक है जो यूएस गवर्नमेंट और लॉकहीड मार्टिन जो F-16 की डेवलपर है, उनका आपस में कॉन्ट्रैक्ट है। क्योंकि F-16 पाकिस्तान गए हुए हैं तो वो पाकिस्तान का बीच में नाम आ गया, जैसे कि समहाउ एड इधर आनी और हमारे मैनिपुलेट करते हैं खबरें माशाल्लाह जर्नलिस्ट जो हैं। ये पाकिस्तान ₹1 नहीं आना इसमें से। अच्छा, इससे आगे मैं इसी खबर को थोड़ा सा बढ़ाता हूँ। ये लिखा गया, द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन रिलीज्ड $5.3 billion इंक्लूडिंग 397 मिलियन फॉर द पाकिस्तान। तो ये $5.3 बिलियन इन्होंने टोटल रिलीज किए।
सो नहीं नहीं, $5.3 बिलियन अराउंड द वर्ल्ड, जो इनके कुछ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स है रिलेटेड टू न्यूक्लियर मॉनिटरिंग, थ्रेट मॉनिटरिंग, जैसे पाकिस्तान के अंदर थ्रेट मॉनिटरिंग का प्रोजेक्ट है, न्यूक्लियर मॉनिटरिंग के प्रोजेक्ट्स हैं, स्पेशल जो प्रोजेक्ट्स हैं ना इनके, वो हाँ। उन्होंने एक छोटी सम रिलीज की है ताकि वो ना रोके जो इनके प्रायोरिटी एरियाज में। अगेन, लाइक आई से, ये डॉलर पाकिस्तान के लिए नहीं है, इसका ताल्लुक पाकिस्तान से है ही नहीं, ये सिर्फ ताल्लुक इसका अमेरिकन गवर्नमेंट, लॉकहीड मार्टिन और F-16। नाउ दोज F-16 आर पार्क्ड इन पाकिस्तान, सम ऑफ दोज, ये उसका ताल्लुक है इसके साथ, इट हैज नथिंग टू डू विद इन पाकिस्तान। अच्छा, मैं असल में ये इसलिए भी देख रहा था क्योंकि नीचे शहबाज शरीफ साहब की तस्वीर लगी हुई है और कुछ अमेरिकन ऑफिशियल्स के साथ मुलाकात कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर रीअफर्म्स पाकिस्तान डिजायर टू वर्क विद द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द स्ट्रॉन्गर टाइज। तो ये एक बकायदा से एक माहौल बनाया जा रहा था कि शायद शहबाज शरीफ साहब ने बेहतर लॉबिंग की और ये पैसे छुड़वा दिए हैं। ये पाकिस्तानी पैसे नहीं है। हाँ। अच्छा सर, ये जो हालिया एक रेड हुआ है और रोला पड़ा है, ये पतन एक ऑर्गेनाइजेशन, आप ज़ाहिर जानते हैं, आपने ट्वीट भी किए हुए हैं, और सरवर बारी साहब उनके घर पर जिस तरीके से किया गया, और ये पतन वही है जो पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात पर सवालात उठा रही है। सर क्या वजह है कि जो फैफिन है, फ्री एंड फेयर, जो जो इलेक्शन को मॉनिटर करती है, उन्हें यूएस एड पैसे देता है लेकिन वो खामोश है, और पतन जो कि असल में पैसे नहीं ले रही, यूएस एड नहीं ले रही, उन्हें टारगेट किया जा रहा है और वो कोई अलग कहानी बयान कर रहे ये बड़ी खूबसूरत बात की है आपने, क्योंकि अनफॉर्चुनेट जो हमारे मुल्कों का अलमिया, जो कि पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स हैं, यानी कि जहाँ पे अपेरेंटली कॉलोनियल खत्म हुई, कॉलोनियलिज्म खत्म हुई है, मगर वो रिप्लेस हुई है। जो ब्रिटिश राज था उसको रिप्लेस कर दिया हमारा मिलिट्री राज ने, ब्यूरोक्रेटिक राज ने, फ्यूडल राज ने, ये आपका हुआ। अब इस सिचुएशन के अंदर जहां एड आपकी आ रही होती है, तो वो एड आपकी इन्फ्लुएंस बाय करने के लिए होती है। समटाइम्स वो एड इन्फ्लुएंस इस तरह से बाय करती है कि वो लोगों को लगा देती है कि जी आप आर्टिकल लिखें कि जी ड्रोन स्ट्राइक्स पाकिस्तान के लिए बड़ा फायदेमंद है। अदर टाइम्स वो क्या करती है, एड के वो लोगों को जो आपका इल्म रखने वाले लोग हैं, जो आपके पढ़ने लिखने वाले पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स जिनको कहते हैं, वो उनकी साइलेंस बाय करती है। अब फाफिन को अगर एड आती है तो उसका पर्पस बड़ा स्पेसिफिक है कि आपने हमारी लाइन टो करनी है। आपने इलेक्शन कराया, अगर हमारी लाइन है कि इमरान खान साहब जेल में रहे या वो इलेक्शन में ना आए, तो फाफिन विल नॉट डू एनीथिंग। जहां पे इंडिपेंडेंट इंसान है, उसने जब भी आवाज उठानी है, तो या तो उसके घर पे रेड होगा, या उसको डिस्क्रेडिट किया जाएगा, या उसको केसेस में फंसाया जाएगा। एड जो है यहाँ पे, इट इज इन सर्विस टू द अमेरिकन और एनी डोनर इंटरेस्ट, विच इज वाई पाकिस्तान के अंदर जो एड आती है आपकी लिखने वालों के लिए, मीडिया हाउसेस के लिए बहुत एड आई, इवन एकेडमिक्स के लिए भी आई। तो हमारा तो पूरा जो एक लोकल पब्लिक इंटेलिजेंसी है, वो तो आपका डोनर ड्रिवन है, विच बेसिकली मीन्स कि जब डोनर चाबी देगा तो वो बोलेगा, जब वो डोनर चाबी नहीं देगा तो वो नहीं बोलेगा। विच इज वाई अगर आप नोटिस करें, 2022 वीएनसी तक, ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तक, बेतहाशा ह्यूमन राइट्स, डिजिटल राइट्स और फलां राइट्स के लोग शोर डाल रहे थे कि जी देखिए कितनी तबाही होगी कॉन्स्टिट्यूशन में, खान साहब ने क्या कर दिया, जुल्म कर दिया, बेड़ा कर दिया। और तब से लेकर अब तक वो रिटायर हो चुके हैं। जी। क्या कुछ नहीं हुआ इस मुल्क के अंदर? ह्यूमन राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो गई, लॉ खत्म हो गया, अब कल्चर खत्म हो गया, डिग्निटी खत्म हो गई। मगर अनफॉर्चुनेटली उनको उनको फर्क नहीं पड़ा। कईयों ने तो ट्विटर ही छोड़ दिया, कईयों ने कहा कि जी हम सिर्फ गाजा के ऊपर फोकस करते हैं। हम सब गाजा का बड़ा ख्याल करते हैं, हम सब गाजा पे फोकस करते हैं, मगर अगर आपको शौक है गाजा की एक्टिविज्म करने का, और मुल्क में आपके आग लगी हुई और आपने एक लफ्ज नहीं बोलना, तो फिर आप कन्वीनियंस एक्टिविज्म कर रहे हैं, आप एक्टिविज्म नहीं कर रहे हैं। ये गुफ्तगू भी इसी तरह की चीज सर, एन इकोनॉमिक हिटमैन जॉन पर्किंस अपने किताब में बड़ी डिटेल में लिख रहा है कि बाकायदा से हायर की जाती हैं और गवर्नमेंटें, इंस्टीट्यूशंस, ये सब खरीदे जाते हैं, पैसे देकर खरीदे जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और देखिए, ये कोई बाय फोर्स नहीं हो रहा था। बेतहाशा आपका इस्लामाबाद में छोटी छोटी दुकान खुली हुई है इंटेलेक्चुअल्स की, जर्नलिस्ट की, जो कि खुद बिकना चाहते हैं। तो ये भी नहीं कि अगलों को बड़ी कोई गैरत किसी की खरीद रहे हैं। यहाँ पे तो अल्हम्दुलिल्लाह बिकने के लिए कौन नहीं तैयार। तो बस वो ये कि जर्नलिज्म आप ना कहें उसको, इंटेलेक्चुअलिज्म ना कहें आप। आपने कंसल्टिंग दे रहे हैं तो आप करें उसको, मगर लेबल जरूर कर दें फिर आप। हम सर उसको अब या तो शुगल कहते हैं या फिर पैसे के लिए डुगडुगी बजाना कहते हैं। बहरहाल हुसैन नदीम साहब ये बताएं, आज हमने अखबार खोला सर, उसके साथ कोई 60 पेजेस लगे हुए, फरले लगे हुए, और पंजाब गवर्नमेंट के कोई तकरीबन 100 मेरे ख्याल में उन्होंने सारी चीजें गिनवाई, हमने ये कर दिया वो कर दिया। आप इकोनॉमी समझते हैं, आप पाकिस्तान की मईशत को ठीक से समझते हैं,
या पंजाब गवर्नमेंट के पास इतनी कैपेसिटी है कि इतने मंसूबे इनको पाया तकमील तक पहुंचाया जा सके, इतना फंड अवाम को दिया, ये क्या बन सकता है कोई सेंस? देखिए, दो चीजें होती हैं। एक है टू गवर्न, गवर्नेंस करना, जी। और एक है पीआर करना। ये दो चीजें फर्क है, ठीक है। इस वक्त मरियम नवाज शरीफ की गवर्नमेंट जो है, या गवर्नमेंट तो मैं नहीं कहूंगा उसको, जो भी ये चलाने की कोशिश कर रही है, वो पिछले जब से इनके हाथ में आई है, वो पीआर कैंपेन कर रहे हैं। उन्होंने, एक याद होगा आपको, उन्होंने बेतहाशा पाकिस्तान का इन्फ्लुएंसर खरीदा, सेलिब्रिटीज खरीदे, और फर्स्ट 100 डेज के दिखाने के लिए कि देखें जी क्या परफॉर्मेंस है। और आज 1 साल बाद उन्होंने हर अखबार में 60-60 पेजेस का, मैं तो खैर पाकिस्तान में नहीं हूं मगर जो नजर आ रहा है, 60-60 पेज का उन्होंने पीआर और प्रेस की हुई है। देखिए, जो पॉपुलर लीडर होता है ना, या जो एक्चुअली काम कर रहा होता है, वो प्रोजेक्ट्स होते हैं जो पीआर होती हैं। खड़ी हुई इमारतें होती हैं, आपकी अस्पतालों की सफाई होती है, वो पीआर होती है। जब आप अखबारों में अपनी बड़ी बड़ी तस्वीरें लगाएं, कभी न्यूयॉर्क टाइम्स में 10-10 मिलियन डॉलर देके उन्होंने तस्वीरें लगाई, तो वो तो आपको एक चीज बता देती है कि जी ये कितने ही कोई अनपॉपुलर होंगे जो इनको ये हरकतें करनी पड़ी हैं। जो रजा हुआ इंसान है, जो पॉपुलर इंसान है, उसको ये शोबाजी नहीं करनी पड़ती, उसका काम बोल रहा होता है। क्योंकि इन्होंने कोई काम नहीं किया हुआ, कोई नया प्रोजेक्ट नहीं है इनका, तो ये अनाउंस कर देते हैं कि जी चले हमने अंडरग्राउंड ट्रेन्स लॉन्च करनी है, 2 बिलियन। दे डोंट हैव द मनी, वो प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी नहीं है। अनाउंस कर दिया एक पीआर पर्पस के लिए, फिर कुछ अनाउंस कर दिया कि जी हम चांद पे जाना चाहते हैं। दे डोंट हैव द मींस, दे डोंट हैव द कैपेसिटी। पंजाब गवर्नमेंट जो है इस वक्त चल रही है आपकी टोटल ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर, एंड जो सीएम ऑफिस है वो बिजी है, आपका एक काम है वो है टिकटॉक और पीआर में। और जैसे ही इनकी हुकूमत जाएगी तो आप देखेंगे यही ब्यूरोक्रेसी, यही पीआर कंपनीज खुल खुल के बताएंगी कि क्या क्या कहानियां चली है वहां पे। छोटा सा मैं आपको सिर्फ एक चीज बताऊंगा कि ये जब गवर्नमेंट आई थी मरीम नवाज की, तो इनके अस्पतालों में दौरे चल रहे थे। हाँ। उन दौरों के अंदर, अस्पतालों के अंदर जो रूटीन की सप्लाईज जाती है ना, आपकी रजाइयाँ, चादरें, दवाइयाँ, ये सब रोक ली हुई थी आपकी ब्यूरोक्रेसी ने हम्म। फॉर वीक्स। कि जी मरियम नवाज जब आएंगी, वहां पे लोग कहेंगे देखिए जी हमारे पास दवाई नहीं है, पेशेंट्स कहेंगे, तो कहेंगे 24 आवर्स में दवाइयां मंगवाएं। तो वो स्टॉक उन्होंने वेयर हाउस में की हुई थी कि जी हम फौरन अवेलेबल कर देंगे। यानी कि सोचें कि जब तक वो हफ्ता हफ्ता, महीना महीना अस्पतालों का दौरा नहीं किया, तो गवर्नमेंट वाले जो हैं वो दवाइयां नहीं सप्लाई कर रहे थे वहां पे, खरीदी हुई थी दवाइयां। देखिए, ये एक होती है करप्ट गवर्नमेंट होती है दुनिया में, आपकी चाइनीज गवर्नमेंट भी करप्ट है, अमेरिकन गवर्नमेंट में भी बड़ी करप्शन है, मगर एक होती है क्रिमिनल गवर्नमेंट। ओ। जो क्रिमिनलिटी है ना, वो करप्शन का नेक्स्ट लेवल है, जिसके बाद करप्शन को मेंटेन करने के लिए क्रिमिनलिटी आती है। ये पॉलिटिकल साइंस 101 है। ये जो पॉलिटिकल डायनेस्टीज हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो पीएमएलएन हो, चाहे वो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट हो, वो करप्शन से बात आगे जाके क्रिमिनलिटी में आ गई है। सो मैं नहीं कहता कि ये गवर्नमेंट अब करप्ट है या इनकॉम्पिटेंट है, ये गवर्नमेंट क्रिमिनल है आपकी। क्योंकि जिस तरीके से इन लोगों ने लोगों के ऊपर गवर्नेंस करके जुल्म किया है। देखिए, एक जुल्म होता है कि आपने इस्लामाबाद में डी चौक में 40 बंदा मार दिया, 50 बंदा मार दिया ओपन फायर करके, वो 15 मिनट में, 1 घंटे में हो। दूसरा बहुत बड़ा आपका जेनोसाइडल लेवल पे जो जुल्म होता है, वो होता है जब आप गवर्नेंस को रिग करते हैं, लोगों की दवाइयां रोकते हैं, इन्फ्लेशन ज्यादा करते हैं। अब जिस तरह से ये जो 60-60 पेज के इन्होंने कितने करोड़ों रुपयों के ऐड खरीदे हैं, अपवर्ड्स ऑफ 50 करोड़ खर्चा किया होगा उन्होंने। अंदाजा लगाएं, टैक्स पेयर के पैसे से, टैक्स पेयर के ही पैसे से इश्तेहार खरीद के टैक्स पेयर को ही बता रहे हैं कि जी बड़ा जबरदस्त काम हो रहा है। टैक्स पेयर को तो नजर आ रहा है, आप उसी के पैसे से उसी को प्रोपागेंडा कर रहे हैं। अनहर्ड ऑफ क्रिमिनल है ये लोग। एंड मेरे लिए इट इट देयर इज नो गुड वे टू पुट इट, अदरवाइज दिस इज क्रिमिनलिटी। सर सुनना भी बड़ा मुश्किल है, चूंकि वो जो टैक्स पेयर जिसका बातचीत कर रहे हैं वो मैं खुद, वो मैं ही टैक्स पेयर हूं जो टैक्स देता हूं, मुझे ही रोजाना अखबार पढ़ना पड़ता है और दिखाते भी हैं। सर ये जो अब खबर आई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने $5 मिलियन के इस गोल्डन कार्ड के तहत नेशनलिटी की पेशकश कर दी है। अब हम देख रहे हैं कि दूसरी तरफ से पाकिस्तान में ये जो F7 F6 है, ये बड़े पोश एरियाज हैं इस्लामाबाद की, सारे घर बिक रहे हैं, लोग पैसा उठाकर मुल्क से बाहर लेकर जा रहे हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स पाकिस्तान से बाहर चले गए। ये आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तानी इसमें पैसा फेंकेंगे? सो इसमें देखें, एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वेटिंग का।
पहले भी अमेरिका में आप बाय द वे सिटीजनशिप बाय कर सकते थे, उसका आई थिंक रेट वाज समथिंग एल्स, मगर ये गोल्डन कार्ड है कि इट इज अ पाथवे, क्विकर पाथवे, $5 मिलियन का आप मिलेंगे, मगर इसमें एक वेटिंग प्रोसेस है। सो लेट्स से अगर आप पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेट हैं या मिलिट्री ऑफिशियल हैं या आप पॉलिटिकल लीडर रहे हैं, तो आपकी वेटिंग होगी, एंड देयर आर चांसेस कि शायद उस वेटिंग के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान इज अ हॉटस्पॉट एरिया, तो दे मे नॉट बी एबल टू पास दैट वेटिंग। जो दूसरा इसमें एक एलिमेंट है वो ये है कि देखें, हाँ, पाकिस्तान से एक बहुत ज्यादा आपकी ब्यूरोक्रेटिक और जो पॉलिटिकल क्लास है वो आपकी पैसा शैसा जिन्होंने कमाया हुआ है, वो एक तो बाहर भी लेके जा रहे हैं और वो सिटीजनशिप ले रहे हैं, मगर वो ज्यादा उन मुल्कों की है जहाँ पे ये इतनी ज्यादा वो प्रोसेसेस नहीं है और क्विकर वो है। पोर्चुगल एक बहुत मशहूर डेस्टिनेशन हुई हुई है। ब्रिटिश केमन आइलैंड्स के अंदर बहुत ज्यादा आजकल उन्होंने ओपन किया हुआ है। पाकिस्तानी जैसे मुल्क जहाँ पे कलाप्स कर रहे होते हैं ना जो मुल्क आपके, तो वहां की एक रूटीन होती है कि वहां की एलीट जो है वो माइग्रेट करना शुरू कर देती है, वो पैसा निकालती है। तो उसका एक सिक्लिकल इफेक्ट होता है कि द मोर द कंट्री इज कलेप्सिंग, द रूलिंग एलीट इज टेकिंग आउट मोर मनी आउटसाइड। तो जितना ज्यादा वो पैसा बाहर लेके जा रहे हैं, उतना ही ज्यादा आपकी करेंसी डिप्रिशिएट हो रही है और इकोनॉमी कलेप्स कर रही है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो कोई कर नहीं रहा, रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं है आपकी इंटरनली हुई या कहीं से आई। तो जब ये इलीट बाहर लेके जा रही है, तो देर आर स्मॉल कंट्रीज जो छोटी छोटी है ना, जैसे पोर्चुगल है या केमन आइलैंड्स है, वो फिर अट्रैक्ट करते हैं, वो वीजा ओपन कर देते हैं। यानी कि आप केमन आइलैंड में चले जाइए, 1.5 लाख $2 लाख के अंदर आपको परमानेंट वीजा दे देंगे वो। एंड वो अब स्पेशलाइज्ड लीगल कंपनीज हैं लाहौर में खासतौर पर, जो कि केटर ही आपकी ब्यूरोक्रेट्स को कर रही हैं, ग्रेड 18 से 20 के ब्यूरोक्रेट्स को केटर कर रही हैं वो, कि आपके पास जो पैसा जुड़ा हुआ है, आपको हम वीजा दिला देते हैं, तो आप खुद भी नहीं भी जा सकते तो आप फैमिलीज भिजवाना शुरू कर दें। बहुत ज्यादा फैमिलीज को भेज चुके हैं मैं ऑलरेडी। अच्छा, बहुत ज्यादा ये इस चीज को मजीद बताइए कि आप पाकिस्तान की एलिट जा रही है, जिस तरह आप कह रहे हैं बहुत सारी फैमिलीज को भेज चुके हैं ऑलरेडी। तो फैमिलीज फैमिलीज तो बहुत ज्यादा भेजनी शुरू कर दी है। 2 साल प्लस से ये चल रहा है। मुझे इसलिए पता है क्योंकि वन ऑफ द इमिग्रेशन लॉयर्स वाज अ फ्रेंड ऑफ माइन, लाहौर बेस्ड। तो उनका कारोबार में बता रहा था, वो अबाउट 800% जंप आया था आफ्टर द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, और उसके 6 महीने बाद, जहां पे बेतहाशा जो आपके और मेजरली ब्यूरोक्रेट्स ने आपके वीजाज और ये परमानेंट वीजाज अप्लाई किए थे फॉर द फैमिलीज। तो वो ब्यूरोक्रेट्स खुद हैं यहाँ पे, जब हालात ज्यादा खराब होंगे तो मे बी वो भी चार्टर फ्लाइट करा के कुछ चला जाएगा, मगर फैमिलीज के लिए बहुत ज्यादा लोगों ने जो है ना वो बैकअप ऑप्शन की है। एंड देखिए, ये कॉमन सेंस है, नॉर्मल चीज है कि आपने पैसा बना लिया यहाँ पे, अब आपने क्या करना है? कल को आपकी यहाँ पे अगर पकड़ धकड़ हो जाती है तो यू आर इन ट्रबल। सो जिस तरह से आपके नाजी जर्मनी के अंदर जब उन्होंने जुल्म जबर सब कुछ किया, तो उसके बाद उन्होंने ऑलरेडी डील साइन की हुई थी अर्जेंटीना के साथ कि हमारे जो नाजी सीनियर ऑफिसर्स जनरल्स हैं वो मूव करेंगे वहां पे। इट वाज अ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल डील। तो इसी तरह से पाकिस्तान के भी आपके जो वेरी वेरी सीनियर पीपल, they have also have their backup plans, and I'll be damned if they don't have it. पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत डॉट पीके भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत डॉट पीके की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवाल भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।